आपके अपने पिताजी के नाम का जमीन है तो उसे आप अपने नाम नहीं करा सकते हैं। तो अब क्यों नहीं करा सकते हैं, उसका एक नया अपडेट आ गया है बिहार सरकार का। और अभी का जो अपडेट आ रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ का, वो आप समझे कि आपके पिताजी का जमीन है तो अब आपके नाम कैसे नहीं हो सकता, यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है। उसमें भी नियम में बदलाव है और ये नियम जो है बिहार में ही नहीं पूरे भारत में इसी तरह से नियम लागू है और इसको कभी भी जो है अदल बदल नहीं किया जा सकता है। तो बिहार सरकार का जो आदेश है वो आदेश सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में है, ये तो आप लोग भी मानते होंगे। तो अब बताना चाहूंगा मैं कि अगर आपके पिताजी का जमीन है, उस जमीन को आप चाहते हैं अपने नाम करवाना, तो किस प्रकार से करेंगे। यदि आप घर के इकलौते बेटे हैं, आपका कोई भाई नहीं है या आपके 4-5 भाई है, उस समय कैसे जमीन होता है, या नहीं तो आपके पिताजी का देहांत हो गया तब अब आप चाहते हैं जमीन अपने नाम करने के लिए, तो उसका क्या प्रावधान है, वो जमीन आप कैसे आप कर सकते हैं अपने नाम। इस सर्वे के अनुसार ही सर्वे में भी करवा सकते हैं। तो सर्वे का क्या नियम है कि वो जमीन आपका हो सकता है, तो उसी का जानकारी लेकर के आज मैं आया हूं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने पिता के संपत्ति को अपने नाम करने के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा कि अगर आपके पिताजी जीवित है तो अब आप अपने नाम कैसे कर सकते हैं, या नहीं तो अगर उनका देहांत हो गया है तब आप अपने नाम कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी लेकर के आज मैं आ गया हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और मैं आपको बताने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जितने भी नया नया जानकारी आता है वो लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूं। और इसकी जानकारी अगर चाहते हैं कि लगातार आपको मिलती रहे तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं डायरेक्टली अब बात करना चाहूंगा कि कौन सा जमीन, जैसे कि मान लेते हैं आपके पिताजी का खुद स्वयं वो जो है अपना कमा करके निजी संपत्ति अर्जा है, तो उस परिस्थिति में आप उस पर किसी प्रकार का दबाव दे करके जबरन उस जमीन को अपने नाम नहीं लिखवा सकते हैं। अब उनका मर्जी होता है कि वो जमीन किसको दे दे, वो जिसका मन होगा उसको कर सकता है। उस टाइम में आप उस जमीन को अपने हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, नहीं आप फाइट कर सकते हैं कि मेरे पिताजी जो है हमें अपने जमीन में से हिस्सा नहीं दे रहा है। हाँ, उस समय अब आप हिस्सा कर सकते हैं जब उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, सिर्फ आपके पिताजी का उसमें जो है केवाड़ा बना हुआ आपके पिताजी के नाम से। पिताजी एक रैयत के अनुसार है, लेकिन उसमें उनका जो है पैसा नहीं लगा हुआ है जमीन खरीदने में। जो भी खर्चा हुआ है वो आपका है, आप अपना पैसा लगा करके वो जमीन लिए हैं, लेकिन उसके नाम पे जमीन करवा दिए हैं, तो उसका भी प्रावधान है और उस समय भी आप अपने नाम पे जमीन कर सकते हैं। तो उसका नियम क्या बता रही है, उसका नियम यह है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या सही में आपने पैसा दिया था। अगर आपने सही में पैसा लगाया उस जमीन को खरीदने में, तो आपके पास क्या प्रूफ है, कैसे पैसा दिए थे, किसके द्वारा पैसा भेजे, क्या सबूत है कि आपका पैसा लगा हुआ है। कुछ तो सबूत दीजिएगा ना कि पैसा आप जो दिए हैं 1 लाख 1.5 लाख जितना का जमीन होगा उसमें तो उतना का पैसा आपका लगा होगा, तो आप तो दिए होंगे। सिर्फ आपके पिताजी उसमें कलम उसका नाम है सिर्फ, बाकी खर्चा आपका पड़ा हुआ है। तो यदि आपके पास ऐसा प्रूफ है कि आपने लागत दिए हैं जमीन खरीदने के लिए, तो उस क्रम में आप फाइट कर सकते हैं और फाइट करने के बाद उस समय आपके नाम पे वो जमीन हो सकता है आपके पिताजी के जीवित रहते हुए भी। नहीं, अगर आपके पिताजी जीवित है ही और वो अपना कमाई का वो संपत्ति अर्जा है, तो अब आप नहीं ले सकते हैं बिना अनुमति के, बिना उनके मर्जी से आप नहीं ले सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब तक उनका मर्जी ना हो तब तक आप जो है उसे अपने नाम नहीं करवा सकते हैं। यदि आपके पिताजी आपको देना चाह रहा है, वो तैयार है,
उसका मर्जी है कि नहीं अब मैं ये संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दे, तब उस समय में आपको क्या करना होगा? तो उस समय में अब आपको करना क्या होगा, अपने पिताजी को लेकर के रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के एक या तो दान के तौर पे ले सकते हैं या तो बिक्री तौर पे ले सकते हैं। वहां पे अब आप जाकर के वो आपके नाम पे जमीन को लिखेगा, आपके नाम पे रजिस्ट्री करेगा। उसके बाद अब उस जमीन का आप जो है दाखिल खारिज करवा करके अपने नाम पे खाता चालू करवा सकते हैं। नहीं तो अगर पिताजी जीवित नहीं है, उसका देहांत हो गया है, तब उस क्रम में जो है आप बंटवारा नामा बना करके अपना जमीन का जो है सर्वे करवा सकते हैं या तो अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा सकते हैं, ये याद रखिएगा। यदि जीवित नहीं है तो अब आप जो है अपने नाम पे करवा सकते हैं। यदि वो जीवित है तब उनको उनका मर्जी होना चाहिए, वो ऐतराज ना करें, उनको लेकर के आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए और वहां पे उसका जो भी टैक्स होगा, जो भी आपका टैक्स लगेगा, उस जमा करने के बाद आपके नाम पे जमीन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपके नाम पे रजिस्ट्री नया कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर अभी आपके पिताजी जीवित है और चाहते हैं आप सर्वे में आप अपने नाम करवाने के लिए, तो पिताजी का मर्जी का तैयार रखिएगा। पिताजी अगर तैयार है, पिताजी चाह रहे हैं कि आपके नाम पे हो जाए, तो डायरेक्ट वो पिताजी को लेकर के चले जाइएगा रजिस्ट्रार ऑफिस और उस जमीन को अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। सर्वे के चक्कर में मत रहिएगा, सर्वे आएगा तब मेरे नाम पे होगा। सर्वे से पहले आप जो है अपना रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर के जमीन को अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और रजिस्ट्री के बाद का प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं कि उसका दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज होने के बाद जो है उस जमीन का फिर से आपके नाम पे खाता भी आपका खुल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपको सर्वे पे नहीं रुकना है, आप जो है अपना जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से अपने नाम पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप चाहते हैं जमीन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।